नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस के बारे में बात करेंगे। बाल दिवस दयालबाग में भी मनाया गया, हालांकि बाकी बाल दिवस की क्या क्या विशेषताएं हैं, कब से शुरू हुआ, क्या हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर क्या क्या काम किया, इस बारे में सुरेखा यादव जी मेरे से पूरी व्याख्या बताएंगी और दयालबाग के बारे में भी बताएंगी कि दयालबाग में बाल दिवस कैसे और किस रूप में मनाया जाता है। सुरेखा जी, थैंक यू, आपने मुझे इस बात के लिए टाइम दिया। आप बताइए, बाल दिवस के बारे में बताइए। राधा स्वामी, देखिए बहुत सारी जानकारियाँ छोटे छोटे बच्चों को नहीं होती हैं, तो उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। ये बड़े लोगों की जिम्मेवारी होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बाल दिवस जो है, इसकी शुरुआत कब से हुई। बाल दिवस हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने बच्चों के प्यार के लिए उनके मन में ये बात आई कि बच्चों के लिए बाल दिवस मनना चाहिए, जिसमें उन सभी बच्चों को सारी खुशियाँ मिले जिसके कि वो हकदार हैं। उनको नाचना, गाना, खाना पीना, सब चीज़ जो है देश प्रोवाइड करे हमारे देश के बच्चों के लिए, ये उनका मन था और उन्होंने ये शुरुआत करी। हालांकि 1925 में जो है विश्व कल्याण, उसमें जो है योजना के तहत ये बात रखी गई थी जनेवा में, बाल कल्याण के लिए विश्व में। तो ये बात रखी गई थी कि बच्चों का पूरे विश्व में ही चर्चा थी कि बाल दिवस जो है मनाना चाहिए और विश्व के सब बच्चों को इसमें एंटरटेन करना चाहिए और उनको सारी चीज़ समझ आनी चाहिए। श्रम की भी बात थी शायद। हाँ, वो आगे और चीज़ें हुई, आगे बढ़ी, लेकिन मैं आज बच्चों के पे ही ज़्यादा अपने फोकस रख रही हूँ। मैंने बाल श्रम की बात की। जी, वो उसका वो कानूनी पहलू है जिसे मैं बाद में बताऊँगी। तो ये जो शुरुआत हुई, फिर ये आगे बढ़ के जो है ये एक मीटिंग दोबारा से इसकी नींव तो 1925 में रख दी बच्चों के कल्याण के लिए। जी। फिर 1954 में विश्व ने इसे मान्यता दी और इससे पहले 1949 में मॉस्को ने भी अपने यहाँ एक मीटिंग रखी थी जिसमें ये तय किया कि बाल दिवस हम लोगों को मनाना चाहिए। बाल दिवस की छुट्टी हो, बच्चों को स्कूल में बुलाएं तो उनको अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखने को मिलें। जो बच्चों के शौक़ हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, गेम्स, गाना बजाना, छोटे छोटे नृत्य नाटिकाएं, वो सब करने को मिले, जिससे उनको अपने देश के बारे में पता लगे और बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ। आपकी भाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि 1925 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई जिनेवा में जी, और सोवियत संघ में दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई 1949 में जी। और उसके बाद फिर आपने मान्यता की जो बात कही है, 1954 में इसको मान्यता मिल गई बाल दिवस के रूप में। तब से देश में ये चीज़ें मनाते आ रहे हैं। बच्चों की छुट्टी होती थी 14 नवंबर को। अब कुछ परिवर्तन हो गया, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि परिस्थितियों के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं साथ साथ कहूँगा जी। नेहरू जी ने इसके लिए सबसे पहले, चूँकि वो बाल दिवस के रूप में बच्चों का भविष्य आगे तक जो बड़े होकर के वो क्या करें, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्थापनाएं की, जरा थोड़ा इस पर भी चर्चा। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, नेहरू जी ने तो देश में जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो कि देश की तरक्की के लिए आगे बने। जैसे उन्होंने 1948 में पहली आईआईटी बनाई 1948 में, जिससे आईआईटी के बाद जो हमारे बच्चे आगे बढ़ के देश में सीखें, नाम करें और जो उनकी इच्छाएं हैं
उस तरह की पढ़ाई पढ़ के अपने को काबिल बनाए, देश में काम आए, वैज्ञानिक बन। जी। फिर 1950 में उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाया जिसका आज नीति आयोग नाम रख दिया गया है। जी जी। कि देश में इस सारी व्यवस्था के लिए क्या प्लानिंग हो, सरकार उनको क्या बजट दे, क्या व्यवस्था करे, ये प्लानिंग कमीशन किस क्षेत्र में कितना बजट दिया जाए और कहाँ पर प्लानिंग की जाए, ये भी नेहरू जी के द्वारा 1900 योजना उसी को शायद जी 1900 जो है 52 में किया गया। जी जी 1950 में, सॉरी 1952 में एम्स बनाया नेहरू जी ने, जो कि स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहली ज़रूरत इस देश के नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए और सभी लोगों को लाभ मिल सके। तो ये जो उनकी सोच थी वो उन्होंने एम्स बनाया। उसके बाद और आगे बढ़ते रहे, एम्स जगह जगह बनते रहे, लेकिन इसकी शुरुआत 1952 में नेहरू जी के द्वारा कर दी गई थी। 1954 में उन्होंने अथॉरिटी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बनाई थी, स्टील का कारोबार मिल सके। 1955 में उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट बनाया। 1956 में उन्होंने ONGC है ना। 1958 में उन्होंने DRDO, जिससे ये हमारे जहाज बनते हैं, सारी कंपनियां बनी हैं, लोगों को नौकरियां मिले और देश की रक्षा के लिए हम लोग सब चीज़ बना सके, कंपोनेंट बना। हाँ। फिर उन्होंने 1962 में इसरो की आज आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसे बच्चे भी समझ रहे हैं कि चंद्रयान बनाया। पहले शुरुआत होती रही, कोशिशें करते रहे, आज हम उसमें कामयाब भी हुए इंडिया, तो ये बच्चे समझ रहे हैं। 1964 में उन्होंने भेल की बनवाया कि भेल जो है ये भी एक इलेक्ट्रिकल चीज़ों के लिए है। तो इस तरह के मैं आपको क्या उदाहरण दूँ, ये मैंने छोटे से कुछ पॉइंट बता दिए हैं कि जिसमें नेहरू जी ने किया, इस देश के लिए किया। इन बच्चों को ये बातें समझनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि हमारे देश की शुरुआत किन किन चीज़ों से हुई और आगे चल के देश धीरे धीरे करके कितनी तरक्की करता जा रहा है। तो मैं बच्चों के लिए यही एक छोटा सा वो रखना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आज का जो मैंने पेपर देखे, आज के जो मैंने न्यूज़ चैनल देखे, आज के जो मीडिया से रिलेटेड मैंने चीज़ें देखी, मुझे किसी भी मीडिया चैनल में, अखबार में, किसी पत्रिका में बाल दिवस के बारे में कोई आर्टिकल देखने को नहीं मिला। कोई बच्चों के लिए क्या चर्चाएं हुई नहीं देखने को मिला। अब आज कुछ लगाएं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पूरा दिन निकल गया, उसमें कोई नहीं किया। लेकिन जहाँ मैं निवास करती हूँ, जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, दयालबाग क्षेत्र में, यहाँ पे सुबह ही बच्चों का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। उन्होंने जो है बाल दिवस को बड़े प्यार से मनाया और अपनी भावनाओं को रखा और सभी लोगों ने उसे बहुत सराहा। तो मैं आज वो भी मैं आपको चाहती हूँ कि वो आप ज़रूर दिखाएं अपने वीडियो में। और मैं उन सब कार्यक्रम करने वाले लोगों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया बच्चों के कार्यक्रम में, उन बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की, उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ, उनका उत्साहवर्धन करना चाहती हूँ अपनी तरफ से भी। बस मैं आपको चाहती हूँ कि देश मेरी इस चीज़ को देखे और बच्चे समझे। धन्यवाद। थैंक यू सुरेखा जी, आपने थोड़ा सा वक्त निकाल करके मुझे बाल दिवस के ऊपर बात बताई। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि बाल दिवस है क्या चीज़, लेकिन आपने बड़ी व्याख्या की कि नेहरू जी ने इसकी शुरुआत कराई थी और वो धीरे धीरे करके उनके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और अभी तक आपने एक बात और कह दी बहुत गहरी कि मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं, शहर में कहीं कोई चर्चा नहीं, लेकिन दयालबाग ऐसी चीज़ों को आज भी फॉलो करता है और सारी चीज़ें बच्चों की खुशियों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम रोज़ाना करता है। यहाँ पे संतसू की भी एक टीम है, उस पर भी थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए चलते चलते, क्योंकि वो भी बाल रूप ही हैं। देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है दयालबाग में, शायद जिसके बारे में विश्व के लोग कुछ भी नहीं जानते हैं और देश के लोग भी नहीं जानते हैं। यहाँ एक ऐसी शुरुआत हुई है, बहुत छोटे बच्चे
जो कि 20, 22, 25 दिन के या 1 महीने के अंदर के बच्चे हैं, वो लोग इसको ज्वाइन करते हैं। और ये 6 साल पहले जो है, 7 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जो पहली टीम आई थी। ये धीरे धीरे करके अब जो पहला जो संसु था उसकी उम्र 7 साल की हो चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं। इसकी शुरुआत किसने की? गुरु महाराज ने की है शायद। जी जी जी, ये जो है बच्चों के लिए संत सु का मतलब संत सुपरमैन। जी जी। इनको एक टीम बनाई और इनका PS सत्संगी साहब का ये मानना है, वो साइंटिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डीलिट उपाधि वाले। उनका कहना ये है कि आम लोग नहीं समझते कि दिमाग की जो असली सोच होती है वो जब बच्चा जन्म लेता है उससे लेके 3 वर्ष तक ही उसकी सोच बन जाती है कि उसे हमें कहाँ लेके जाना है। जी जी। उसको हम यहाँ पे दयाल बाग में सारी उन चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। सवेरे उठ के सूरज निकलता है, ठंडी हवा चलती है, चिड़िया चहकती हैं, नदी का पानी बहता है। ये छोटे छोटे बच्चे बचपन से देखने लगे हैं, प्राकृतिक दृश्य देखे जाते हैं पूरे। उसके बाद उनको खेलना सिखाया जाता है, कुछ उनको जानकारियाँ दी जाती हैं जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं। और उनको इस मिट्टी, देश की मिट्टी से, दयालबाग की मिट्टी से भी रूबरू कराया जाता है कि आप इनको देखिए, खेलिए, कूदिए, एंजॉय करिए। और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी में लोटपोट हो जाने के बाद में बच्चों को उन्हीं हाथों से खाना खिला दें। उनको सैनिटाइज बच्चों के हाथ करके हाथ धुलवा के खाना भी खिलाया जाता है, उनको दूध वगैरह भी दिया जाता है। तो ये स्वास्थ्य प्लस उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ऑल राउंडर बनाने के लिए, जी जी। मेरा एक ही सेंटेंस से एक ही शब्द मान लीजिए, ऑल राउंडर बनाने की ये प्रक्रिया है जिसमें दयालबाग अपना पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। और बच्चे भी बहुत तेज़ी से भाग ले रहे हैं। जो बच्चे कभी आँख खोल के ये नहीं देख पाते थे घरों से निकल के साल भर तक कि सूरज की रोशनी क्या होती है, चांद की रोशनी क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, वो बच्चे आज इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है। मैं इस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ मालिक का कि उन्होंने इस चीज़ में गाइडेंस दी। और आगे आने वाले ये बच्चे एक शांति दूत का काम करेंगे। देश में, विदेश में, विश्व में कहीं पे भी झगड़ों से दूर रह के और विकास की तरफ आगे बढ़ें, उस चीज़ का इनकी इच्छा रहेगी। सुरेखा जी ने दयालबाग की जो गतिविधि है बच्चों को लेकर के उस पर प्रकाश डाला। और यह जो संतसु टीम बनी हुई है, जो परम गुरु महाराज श्रद्धेय PS सत्संगी साहब के द्वारा ये टीम गठित की गई है। वो हर साल बच्चे ज्वाइन करते हैं, बड़े हो जाते हैं। खैर, ये वीडियो आप देख रहे थे मेरा, इसके साथ साथ मैं आज जो दयालबाग में कार्यक्रम हुआ है, छोटी सी एक नृत्य नाटिकाएँ की गई हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं, ये भी मेरे साथ अभी आप देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिससे आम जनता को पता चल सके। थैंक यू सुरेखा जी। जहाँ राधा
अनुपम ज्ञान बाग में हर दिन होते उत्सव हर बेले। कहीं आर्यफ का शो होता, कहीं सुपरमैन के मेले, कहीं सुपरमैन के मेले। यहाँ राग रंग और प्रेम भाव का चारों ओर खेला। यह ज्ञान बाग है मेरा, यह ज्ञान बाग है मेरा। जहाँ राधा स्वामी नाम की धुन से होता सवेरा। यह ज्ञान बाग है मेरा, यह ज्ञान बाग है मेरा। देखिए, बाल दिवस पे इन बाल कलाकारों की प्रस्तुति के लिए एक बार जोर से उत्साहवर्धन करके तालियां बजाइए।